उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित यूपी टेट की परीक्षा तिथि को आगे शिफ्ट किया जाएगा या फिर अपने नियत समय पर यह परीक्षा होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक पत्र के माध्यम से यह बताया गया कि 29 और 30 जनवरी को कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा जो यूपी बोर्ड की होती है वो ना रखा जाए, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा होना उस दिन प्रस्तावित है। इसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में ये संदेह बना हुआ है कि जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं स्थगित की गई, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा स्थगित करने के संबंध में अभी कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। इसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा 29 और 30 जनवरी ना रखने के उस पत्र के बाद से सबको ये लग रहा है कि यूपी टेट की परीक्षा अपने नियत समय पर ही होने जा रही है। नए अध्यक्ष के द्वारा यूपी टेट के संबंध में क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस बार का यूपी टेट, अब तक की जितनी यूपी टेट परीक्षाएं हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। सीटेट में आवेदन कितने हुए हैं, डाटा देख करके आप चौंक जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसके साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली भर्तियों, एग्जामिनेशन कैलेंडर और पुरानी भर्तियों पर इनके रोड मैप के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए मनोनीत अध्यक्ष का पदभार श्री प्रशांत कुमार सर ने ग्रहण कर लिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीईटी अपने नियत समय पर होगी या नहीं, इसके संबंध में अगली बैठक जो कि मंगलवार को होने वाली है, उस दिन फैसला लिया जाएगा कि यूपी टेट की परीक्षा आगे टलेगी या फिर अपने नियत समय पर होगी। यूपी टेट का परीक्षा तिथि आगे बढ़ने की संभावना इस वजह से भी है क्योंकि 29 और 30 जनवरी में अगर आप देखें, आज हम लोग 20 दिसंबर को ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब मोटा मोटी हमारे पास 39-40 दिन का समय बचा हुआ है। इतने कम समय में आवेदन ले करके परीक्षा कंडक्ट कराना और विभिन्न एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करना होता है पेपर प्रिंट करने के लिए, इसके अलावा पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए, तो ये सभी चीज़ों को ठेका देना, इसके बाद से ये सारी चीज़ों को कंडक्ट करा पाना 40 दिन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये परीक्षा अपने नियत समय से टलेगी। इसके संबंध में जो नए अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि टीटी पर 4 दिन में निर्णय लिया जाएगा और भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पुलिस महानिदेशक रह चुके डॉक्टर प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद से बताया कि 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। एडेड विद्यालयों में 910 पदों के लिए कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण पहले इसका परीक्षण कराया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो पहले अध्यक्ष थीं उनकी अध्यक्षता में केवल एक ही परीक्षा का आयोजन हो पाया है, जूनियर ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पद, जिसके लिए 910 पद थे और इसमें परीक्षा में धांधली को लेकर के बहुत ज़्यादा आरोप लगे। इसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन ने एक कमेटी बनाया कि इस कमेटी के देखरेख में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। अब जो नए अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि चूंकि सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार की सूचिता से एक तरीके से खिलवाड़ ना किया जाए और जीरो टॉलरेंस के आधार पर भर्तियां कंप्लीट कराई जाए। इसी के क्रम में इन्होंने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं उन सबकी एक बार जांच कराई जाएगी, परीक्षण कराया जाएगा और अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें कड़े एक्शन लिए जाएंगे। उसी के बारे में इन्होंने कहा है। देखिए, इसका परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष की प्राथमिकता आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर लंबित परीक्षाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी रूप से पूर्ण कराना है। आयोग के चौथे और पूर्णकालिक रूप में दूसरे अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने शुक्रवार को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यवाहक अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कराया। पत्रकारों से बातचीत में नए अध्यक्ष ने प्राथमिकताएं बताई। कहा कि प्रतियोगियों के हित में परीक्षाएं पारदर्शी और सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएंगी ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो सके। वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग के 4163 पदों की लंबित परीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा करके बैकलॉग खत्म किया जाएगा। 16-17 अप्रैल को कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ऐसे में इस परीक्षा और इसके घोषित परिणाम का पहले परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर साक्षात्कार के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। अंतिम बार यूपी टेट की परीक्षा वर्ष 2021 में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 22 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद से 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 साल में
यूपी टेट आयोजित नहीं कराया गया है। इन 5 सालों में कई बैचेज निकल चुके हैं, तो इस बार उम्मीदें हैं कि लगभग 25 से 30 लाख आवेदन आ सकते हैं। इसके पीछे का एक और बड़ा रीजन ये है कि लगभग उत्तर प्रदेश में 2 लाख ऐसे इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि अभी टेट क्वालिफाइड नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस वजह से वो कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे यूपी टेट में, और साथ ही साथ जो नए बैच निकले हुए हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, या फिर जो पहले के डीएलएड बीएड किए होंगे लेकिन अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो 25 से 30 लाख का आंकड़ा हो सकता है। ये आंकड़े इतने तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में अगर आप सीटेट का आवेदन देखेंगे तो वहां से भी आपको डेटा देखने को मिलेगा। सीटेट में जो लास्ट सीटेट हुआ था उसमें 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि जो यूपी टेट हुआ था उसमें अकेले 22 लाख लोगों ने आवेदन किया था। मतलब आप समझिए कि सीटेट से भी ज़्यादा आवेदन यूपी टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीबीएसई हेडक्वार्टर के द्वारा कल एक ट्वीट के माध्यम से इन्होंने जानकारी दिया। देखिए, इन द ड्यूरेशन ऑफ 22 days टाइम गिवन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर सीटेट ड्यूरिंग 27/11/2025 टू 18/12/2025 अ टोटल नंबर ऑफ 25,30,436 कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीटेट विच विल बी कंडक्टेड इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में आयोजित होने जा रही सीबीएसई के माध्यम से सीटेट 2026 परीक्षा के लिए टोटल आवेदनों की संख्या 25,30,436 है। वहीं पर पास्ट 2 एग्जामिनेशन का भी डेटा इन्होंने शेयर किया है। जुलाई 2024 में जो आवेदन आए थे उनकी संख्या 20,25,000 थी, और दिसंबर 2024 में जो आवेदन आए थे उसमें आवेदनों की संख्या 16,72,000 थी। मतलब जो लास्ट में आवेदन आए जुलाई 2024 वाला अगर हम लोग देखें तो 20,25,000 से 25% ज़्यादा कैंडिडेट्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि एक साल से सीटेट का आयोजन नहीं हुआ, और दूसरा पूरे देश भर में इन सर्विस टीचर्स जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है उनकी संख्या 20 लाख के आसपास बताई जा रही है, तो वो कैंडिडेट भी आवेदन किए होंगे। इसके अलावा अगर इसका कंपेरिजन आप दिसंबर 2024 से करेंगे जिसमें 16,72,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो अगर इसको 16 लाख भी मान लें तो अभी जो आवेदन हुए हैं 17 लाख मान लेते हैं राउंड फिगर करके, तो 17 और 8 25, मतलब मोटा मोटी 50% ज़्यादा आवेदन देखने को मिला है। किसमें? अगर दिसंबर 2024 से इसको कंपेयर करते हैं फरवरी 2026 वाला सीटेट को, तो बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आवेदनों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। इसी प्रकार से यूपी टेट में भी बहुत भारी संख्या में आवेदन आने की उम्मीदें हैं, और इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट करा पाना वो बहुत मुश्किल चुनौती होगी। इसीलिए यूपी टेट परीक्षा को लेकर के शासन भी बहुत सजग है और कदम फूंक फूंक करके रख रहा है, क्योंकि यूपी टेट का लास्ट अगर आप आयोजन देखेंगे तो पेपर आउट होने की वजह से बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी उत्तर प्रदेश शासन की, और साथ ही साथ उस समय के आयोग यानी कि पीएनपी की। तो इस बार कोई भी चूक ना हो जाए, इस वजह से जो नए अध्यक्ष आए हैं वो भी बहुत सोच समझ करके कदम उठाएंगे। इस वजह से उम्मीदें हैं कि 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित यूपी टेट की परीक्षा अपने नियत समय पर ना होकर के थोड़ा सा डिले जरूर होगी। ठीक है, और बहुत जल्द इन्होंने ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि बहुत जल्द एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा, परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें जो भी लंबित परीक्षाएं हैं और जो भी प्रस्तावित परीक्षाएं 2026 में उनके बारे में डेटा शेयर किया जाएगा। अगर आप भी यूपी टेट में आवेदन करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। शायद हो सकता है आपको मौका ही ना मिले अपनी तैयारी करने के लिए। सीटेट भी फरवरी में होना प्रस्तावित है और यूपी टेट भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो आपको अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। अप्रैल तक मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल मई तक आपको परीक्षा देखने को मिल सकता है। तो सीटेट के लिए अभी टाइम है, मतलब कि अभी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं और उसी लगे हाथ आप यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए। और खास करके इन सर्विस टीचर्स के लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है कि आपको 2 बार टेट में सम्मिलित होने का मौका मिल जा रहा है। एक तो सीटेट तो आप आवेदन कर ही चुके होंगे और यूपी टेट भी अब जल्द आने की उम्मीदें हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।